ले आओ। सालन कैसे लगाया, देख कितना खूबसूरत। आउट ऑफ 10। वाह ये फैशन डिजाइनिंग में हो रहा है काम। तुमने आलू के बनाए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। जी मैं भी अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग अपलोड किया है। इसकी वजह तबीयत की नासाज़ी थी। मेरी भी तबीयत नासाज़ थी और मेरे मोबाइल की भी कुछ तबीयत नासाज़ थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों की तबीयत ठीक है और आपके लिए हम लाए हैं एक अच्छा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। ये सुबह-सुबह का टाइम है और जी चाय और अंडे बन रहे हैं और यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने लिए एक बड़े साइज़ का अंडा निकाल लूँ। इसके बाद जी मैंने अंडे वगैरह छील लिए और मेरे हस्बैंड ने चाय बनाई और चाय बना के वो कप्स में डाल रहे थे। इसके बाद हमने चाय वगैरह पी और आज मुझे बहुत से काम करने थे। आज सैटरडे का दिन था लेकिन हम टाइम से ही उठ जाते हैं, ये हमारी आदत है। बच्चे अभी सो रहे थे और पहले मैंने सोचा कि अपने पौधों को देख लूँ, फिर मैं बाहर आ गई। मैंने अपने पौधों को पहले पानी दिया, फिर उनको शावर किया। उनके पत्तों पे काफ़ी डस्ट आ जाती है, धूप भी इनको लगती है, इसलिए मैं सुबह-सुबह उठ के छत का दरवाज़ा खोल आती हूँ ताकि डायरेक्ट इनको वहाँ से धूप लगती है फिर। और मौसम भी आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था और फूल भी पानी दे लेने के बाद खुश हो गए थे। इसके बाद मैं किचन में आ गई। आज मुझे बनाना था अंडा चना मसाला। तो जी इसके बाद मैंने चने बॉईल कर किए थे। ये मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे और इनमें मैंने 1 चम्मच मीठा सोडा ऐड कर दिया था। सुबह उठ के मैंने इन्हें बॉईल कर लिया था। अगर आप मीठा सोडा ना इस्तेमाल करना चाहें तो आप रात को ही गर्म पानी में चनों को भिगो के रख दें। इस तरह वो बहुत अच्छे बॉयल हो जाएंगे। 15 मिनट के लिए आप उसे सिर्फ प्रेशर कुकर में रखेंगे तो बहुत अच्छे बॉयल हो जाते हैं। क्योंकि मैं देचकी में करती हूँ इसलिए मैं फिर मीठा सोडा डाल लेती हूँ, लेकिन कई दफ़ा मैं नहीं भी इस्तेमाल करती। इसके बाद जी मैंने आटा गूँदना था, वो मैंने गूँद लिया और इसके बाद मैंने सालन की तैयारी कर ली। इसके लिए मैंने प्याज कटिंग कर ली। देचकी में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, उसमें मैंने प्याज शामिल कर दिए और प्याज को आपने लाइट गोल्डन कलर देना है। जब लाइट गोल्डन कलर हो जाए तो फिर आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है और उसको फ्राई कर लेना है। इसके बाद मैंने 3 टमाटर लिए थे, उनको ब्लेंड करके वो मैंने उनको सालन में डाल दिया और इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया। मिसालों में मैंने इसमें 1 चम्मच लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया था। 1 चम्मच मैंने नमक डाला और आधा चम्मच मैंने हल्दी का इस्तेमाल किया था। 1 चम्मच भर के मैंने पिसा धनिया डाल दिया था और आधा चम्मच मैंने पिसा गरम मसाला और 1 चम्मच फिर पिसा ज़ीरा मैंने डाल दिया और 1 चम्मच ही मैंने काली मिर्चों का इस्तेमाल किया है। ये थोड़े से बड़े अच्छे चटपटे से चने बनते हैं। इसके बाद मैं इस मसाले को अच्छी तरह भून लूँगी और फिर मैं जो चने बॉईल किए हुए हैं वो शामिल कर दूँगी और 2-3 मिनट के लिए उनको भी भून लूँगी। भूनने के बाद मैं उन्हें पानी शामिल कर दूँगी। पानी शामिल करने के बाद थोड़ा मैं उसे मिक्स करूँगी, फिर मैं उसमें 4-5 चम्मच भर के दही के शामिल कर दूँगी। दही के साथ साबुत हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी और इसके बाद मैं इसमें सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल करूँगी और साथ ही मैं कसूरी मेथी भी इसमें डाल दूँगी। अगर आपके पास आमचूर पाउडर है तो वो आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने सिरके का इस्तेमाल किया है। फिर आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। 2-3 मिनट के लिए इसी तरह ही चम्मच से हिलाती रहें और ढक के इसे पकने के लिए रख दें तकरीबन 20 मिनट के लिए। इसके साथ ही जो बर्तन थे, जो मैंने सब्ज़ी वगैरह काटी और खाने में इस्तेमाल हुए थे, वो मैंने वॉश कर लिए। वॉश करने के बाद जी 20 मिनट के बाद देखें कितना अच्छा सालन रेडी हो चुका है। इसको आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसमें धनिया शामिल कर दें और साथ ही बॉयल अंडे शामिल कर दें।
आपका मज़ेदार सा अंडा चना रेडी हो गया है। आप पराठे के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, बहुत मज़ा आता है। देखें कितना अच्छा सालन रेडी हो गया है। इसके साथ ही मैंने पहले अपने हस्बैंड के पराठे बनाए और पहले अपने हस्बैंड को नाश्ता दिया और उसके बाद मैंने बच्चों को नाश्ता दे दिया और साथ ही मैंने जल्दी से अपना पराठा भी बना लिया कि मैं भी जल्दी से जाके अपने हस्बैंड के साथ बैठ के खाऊं। वो उस वक्त तक अपना आखिर पहुंच चुके थे, यानी कि फ़िनिश करने वाले थे, तो मैं भी उन तक पहुंच गई। मेरी कोशिश होती है कि हम हफ्ते इतवार को इकट्ठा नाश्ता करें। साथ उन्होंने अर्तागुल का ड्रामा लगाया हुआ था, वो खाने के दौरान यही देखते हैं ज़्यादा। इसके बाद जी मेरे हस्बैंड सब्ज़ मंडी गए और वहाँ से वो सब्ज़ी लेके आए और फिर मैंने जो चीज़ें थीं जहाँ जहाँ उनको टिकाने लगाया। जो वॉश करने वाली चीज़ें थीं जैसे टमाटर, खीरे, सब्ज़ मिर्चें, वो मैंने सारी वॉश करके रख दी और मैंने कहा जब खुश्क होंगी फिर मैं इन्हें फ्रिज में रख दूँगी। धनिए को मैंने ऐसे ही बॉक्स में टिश्यू पेपर के अंदर, पुदीने को बंद करके रख दिया। इस तरह ये 1 हफ़्ते तक ख़राब नहीं होता। इसके बाद मेरे हस्बैंड ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आए तो वो फिर एक बहुत ही खूबसूरत सा फूल लेके आए। अल्लाह ताला ने कैसे लगाया, देख कितना खूबसूरत है। इसके 6 हाँ, ऊपर छोटे 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 छोटे, इतना बारीक नेटवर्क है अल्लाह ताला ने कैसे, सुभान अल्लाह, कमाल है। इसके बाद जी मैं फिर किचन में आ गई क्योंकि मुझे आज अपनी भाभी की तरफ जाना था। तो मैंने कहा चलें जी पास्ता बना लेते हैं और उसके लिए भी लेके जाते हैं। इसके लिए मैंने एक प्याज लिया और उसे मैंने चॉप कर लिया। पहले मैंने पास्ता बॉईल करने के लिए रख दिया और उसमें मैंने 1 चम्मच नमक का शामिल कर दिया था और 1 चम्मच ही ऑयल का शामिल करके उसे 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया। साथ साथ मैं उसे मिक्स करती भी गई। इधर मैंने प्याज भी चॉप कर लिए और मैंने 3 टमाटर वो भी छोटे छोटे पीसेस में काट लिए। इसके बाद 1 शिमला मिर्च ली और उसे भी मैंने छोटा छोटा काट लिया। सारी कटिंग मैं साथ साथ कर रही थी। अब आपने क्या करना है, जब आपका पास्ता बॉयल हो जाए तो उसमें से आधा कप आपने पानी निकाल लेना है। ये हम बाद में पास्ता में डालेंगे और इससे पास्ता का टेस्ट डबल हो जाएगा। इस पास्ते को मैंने पानी इसके ऊपर नहीं डाला, सिर्फ ऑयल ही डाल के मैंने मिक्स करके रख दिया था। इसके बाद इसमें मैंने कीमे का इस्तेमाल करना था। कीमा तो मेरे पास था नहीं, बोनलेस चिकन था। फिर मैंने उसे चॉप कर लिया और कीमे की शक्ल दे ली। साथ ही मैंने 3-4 जवे लहसुन के उन्हें कूट लिया था और पहले देचकी में ऑयल डाला, 3-4 टेबलस्पून भर के वो डाल दिए। उसके बाद लहसुन शामिल कर दिया। हल्का सा जब लहसुन का कलर आ गया तो फिर मैंने उसमें चॉप प्याज शामिल कर दिया। फिर 3 टमाटर जो मैंने काटे थे वो शामिल कर दिए। इस वक्त आपने फ्लेम हाई ही रखनी है और मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाएं। जब मैं देखूंगी कि टमाटर गल चुके हैं, इसके बाद मैं इसमें कीमा शामिल कर दूंगी। कीमा शामिल करके आपने इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। इस वक्त आप इसमें चॉप हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली कि मेरी बेटी ने कहा कि ना डालें। इसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्चें डाली, चाट मसाला डाला, काली मिर्चों का इस्तेमाल किया, 1 चम्मच मैंने नमक का इस्तेमाल किया, पिसा गरम मसाला आधा चम्मच डाला, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर मैंने डाला और इसको बहुत अच्छी तरह मैंने भून लिया। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया, हालांकि ये चिकन का कीमा है, आपको पता है ये भूनते भूनते ही गल जाता है, लेकिन मैंने फिर भी इसको थोड़ी देर के लिए पानी डाल के ढक दिया था। इसके बाद मैंने इसमें 1 शिमला मिर्च जो मैंने काटी थी वो शामिल कर दी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। साथ ही जो पानी निकाल के रखा हुआ था
पास्ता बॉईल करते हुए वो शामिल कर दिया और इसको मैंने ढक दिया तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड की थी, आप चिली सॉस भी शामिल कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने 1 चम्मच भर के सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल किया था। उसके बाद मैंने इसमें पास्ता शामिल कर दिया और बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा हमारा पास्ता रेडी हो गया। आप इसे थोड़ी देर के लिए ढक दें, ऊपर से धनिया शामिल कर दें। बहुत ही मज़ेदार ये पास्ता बना था। आप एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं अभी अपनी बेटी को चखाने जा रही हूँ। माज़ा आपने खाना है? कैसा? आपको मार्क्स मिलते हैं 10 आउट ऑफ 10। वाओ ठीक है, चलो अब रेडी हो जल्दी से, देर हो रही है। देसी पास्ता है ये, देसी पास्ता। इसके बाद साथ वालों के बर्तन, हमारे नेबर में से बर्तन आए हुए थे, मैंने कहा चलो उन्हें भी पास्ता ही डाल के दे देती हूँ। इधर मेरी बेटी बैठी अपनी यूनिवर्सिटी का काम कर रही थी। ये फैशन डिज़ाइनिंग में हो रहा है काम। और बस कर मिशकात कितना रोला पाया है। अच्छा मिशकात, ये इसके बारे में बताओ ना थोड़ा सा, ये क्या है? मुझे तो इसका नाम भी लेना नहीं ये आएगा। स्ट्रिंग आर्ट इसको कहते हैं। सबसे पहले तो मैं इसके अंदर कील ठोकूंगी, उसके बाद फिर मैं धागे से या यार्न जो होता है मोटे वाला जो धागा होता है उससे मैं इसके अंदर ऐसे पूरा वो हो जाएगा, कीलों के साथ वो लगाऊंगी उस धागे को। फिर वो पूरा डिज़ाइन बनेगा। चलें, जब ये इंशाल्लाह ताला कंप्लीट होगा तो मैं सबको ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है। ये 2 दिन पहले का क्लिप है। मेरा भांजा जब वापस सरगोदा जा रहा था। चल भाई, उसको अल्लाह हाफिज़ करने के बाद जी अब हम पहुंच गए अपनी भाभी की तरफ। भाभी ने बहुत मज़े के कबाब और साथ गाजर का हलवा बनाया हुआ था चाय के साथ। बहुत ही मज़ा आया खाकर। मैंने हालांकि अंडे के साथ किए, फिर भी क्यों इस तरह हो गया? ये सेहत तुमने आलू के बनाए हैं? जी अच्छा, तो इसमें हाँ आलू के होने तो नहीं चाहिए वैसे ऐसे, लेकिन कभी हो भी जाते हैं कि आलू अगर इस तरह के ढीले हो ना तो हो भी जाते हैं। इसके बाद हम जल्दी से रेडी हुए और पहुंच गए पैकेजेस मॉल, क्योंकि आज हमने करनी थी थोड़ी सी शॉपिंग और मेरी बेटी की ही शॉपिंग थी। कुछ ड्रेसेस वगैरह लेने थे और वो जब पहनेगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि सैटरडे का दिन था। वापसी बहुत लेट हो गई, तकरीबन रात के 9 बज गए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला किसी और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।